नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, आज बात बाबा योगी आदित्यनाथ को लेकर, आज बात बीजेपी के इंटरनल सर्वे को लेकर। बीजेपी का इंटरनल सर्वे और यूपी के बहुत सारे विधायक परेशान हैं, हैरान हैं और यूपी के बहुत सारे विधायक लखनऊ से लेकर दिल्ली की परिक्रमा करने के लिए मजबूर हैं और बहुत सारे ऐसे विधायक जिनके लिए खतरे की घंटी ही नहीं, जिनके लिए वाकई बुरा दौर अब शुरू हो गया है। और यूपी को लेकर एक ऐसी खबर जिस पर बात करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि 2026 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश जीतने की तो है ही, उत्तर प्रदेश में ऐसा पराक्रम या कहा जाए कि ऐसा रिजल्ट लाने की है कि 2029 का उनका मार्ग बिल्कुल अकंटक हो जाए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जिसमें कोई परेशानी नहीं हो। और ये मार्ग अकंटक कैसे होगा, आज जरा उसी की बात और एक इंटरनल सर्वे जो उत्तर प्रदेश में आया है, जो किस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायकों की रातों की नींद चुरा रहा है। लेकिन उस खबर पर जाने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अति महत्वपूर्ण, यूपी न्यूज लाइव 87 जो उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर और उत्तर प्रदेश की अंतः राजनीति को लेकर लगातार आपको अपडेट और लगातार आपको खबरें देता रहेगा। आप यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद उस चैनल को जरूर दें, क्योंकि राष्ट्र हित की पत्रकारिता को समर्थन और सहयोग की आवश्यकता तो हमेशा रही है। खबर क्या है? उत्तर प्रदेश में 2026 में चुनाव है और 2026 के चुनाव को लेकर तैयारियां अलग अलग राजनीतिक पार्टियां तो कर रही हैं। इस बीच खबर यह है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है और बीजेपी का इंटरनल सर्वे तकरीबन 270 सीटों पर है। आपको पता है 253 सीटें बीजेपी के पास थे दरअसल, और पिछले बार 303 थी 2017 में, लेकिन 270 सीटों पर ये सर्वे है। और ये सर्वे कुछ ऐसी सीटों पर है जहां बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने की सोच रही है, जिन पर वो पिछली बार उसे हार मिली थी, या फिर उसके समर्थक दल जीते हैं, या कुछ 253 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके मौजूदा विधायक हैं। अब विधायकों के हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? दरअसल ये एक सर्वे है। ये सर्वे एंटी इनकम्बेंसी को लेकर तो है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सर्वे या फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सर्वे ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में किस विधायक के खिलाफ भारी जनाक्रोश है। यानी कौन सा विधायक उन मापदंडों पर पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में, या ऐसा कौन सा विधायक है जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जो अपने एसी वाले रूम से बाहर नहीं गया, जो केवल चुनावों के वक्त ही सक्रिय रहा। 2024 के चुनाव में भी वो सक्रिय नहीं रहा और 2024 के बाद अभी आप समझिए कि उसकी सक्रियता बिल्कुल निष्क्रिय रही है, जो विवादों में रहा, जनता के बीच जिस पर बहुत बड़ा जनाक्रोश है, यानी कि जनता जिससे बहुत ज्यादा नाराज है। आपको पता ही है कि बीजेपी एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले को इस्तेमाल करती रही है लगातार अलग अलग राज्यों के चुनाव में। इसकी शुरुआत दरअसल गुजरात से होती है। गुजरात में आपको पता है कैसे 33% से ज्यादा टिकटों को, और बहुत हद तक 40% भी बहुत बार हुआ है कि गुजरात में सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया जाता था। उसमें से जो निष्क्रिय विधायक होते थे उनको अलग तरीके से हटाया जाता था, और जो सक्रिय विधायक होते थे एज के नाम पर या अलग अलग मुद्दों के नाम पर उनको पार्टी में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और चुनाव में उनका इस्तेमाल किया जाता था। और बीजेपी से बागी होने का मतलब है कि आपका जीवन बर्बाद। यही फॉर्मूला दरअसल उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इंटरनल सर्वे में दरअसल
270 में से 100 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां के विधायकों ने बेहतर काम नहीं किया है, जहां के विधायकों ने बेहतर तरीके से लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है, या फिर कहा जाए कि जो 5 साल बाद, यानी कि बरसाती मेढक की तरह 5 साल में एक बार सत्ता के बाहर आते हैं और अपना चुनाव प्रबंधन देखते हैं, और ज्यादातर वो योगी और मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतते हैं और 5 साल निष्क्रिय रहते हैं। केवल ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से अपनी डीपी बदलना और अलग अलग चीजों का, यानी कि वो एक तरीके से बेनिफिशियरी है योगी और मोदी के नाम के। दरअसल ऐसे 100 विधायकों को चिन्हित किया गया और ऐसे 100 विधायकों को, या फिर न केवल चिन्हित किया गया है कि भाई साहब ऐसे 100 विधायकों का टिकट कटने वाला है, और ऐसे बागी विधायक भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे बागी भी हो सकते हैं, लेकिन बागी होकर आप बीजेपी का बिगाड़ क्या करेंगे। दरअसल बीजेपी जिसका टिकट काटती है उसका भविष्य भी तलाश कर रखती है, और अगर आप बागी हैं तो आप भूल जाइए कि आप राजनीति में कुछ कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जो बीजेपी से बागी हुए हैं, दरअसल वो धराशायी हो गए। तो बीजेपी न केवल उनका टिकट काटने वाली है 100 से ज्यादा ऐसे विधायकों का, बल्कि उनकी जगह आखिर टिकट किसको दिया जाए, यानी कि उसी विधानसभा के क्षेत्रों में बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जिसका नाम प्रबल है, या फिर अलग पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो हारा है या जीता है, जो अब अच्छा दावेदार बन सकता है, या फिर जिसके नाम पर जुआ खेला जा सकता है। अलग पार्टी से कोई मजबूत या कद्दावर नेता आया है, या समाज सेवा के क्षेत्र से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस बार टिकट दिया जा सकता है। और जब ये खबर बीजेपी के विधायकों के बीच जा रही है तो बहुत सारे विधायक वो लखनऊ हो या फिर दिल्ली उसकी परिक्रमा करने के लिए अपने खड़ाऊ लेकर तैयारी कर चुके हैं, यानी कि कटते हुए टिकट को रोकने के लिए या कटते हुए टिकट को बचाने के लिए दिल्ली और लखनऊ नापने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कटे हुए यानी कि 100 विधायकों का टिकट काटने के बाद ज्यादातर बीजेपी महिलाओं को इस बार टिकट देने के फिराक में है। वो महिलाएं जिनकी छवि बेहतर हो, जो अच्छी राजनेता हो, जिनका चेहरा बेदाग हो, यानी कि जिस पर किसी तरीके के भ्रष्टाचार या किसी गलत राजनीति का आरोप नहीं हो। बीजेपी उत्तर प्रदेश में महिला कार्ड खेलने जा रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटने जा रही है, सिटिंग विधायकों का, और बीजेपी नए चेहरों पर इस बार उत्तर प्रदेश में दाव लगाने जा रही है। दरअसल ये इंटरनल सर्वे बीजेपी ने स्वयं करवाया है, मेरे पास उसकी खबर है, लेकिन अब ये मत आप मुझसे पूछिए कौन कौन से विधायकों का टिकट कट रहा है, मैं उसको लेकर भी बता सकता हूँ, लेकिन बहरहाल महत्वपूर्ण यह है कि इस बार बहुत सारे विधायक आपको बीजेपी के पैदल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बनाने के लिए और एंटी इनकम्बेंसी को बस करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए इतने ज्यादा यानी कि 100 विधायकों का टिकट वो काट रही है, क्योंकि उससे भी पता है कि न केवल टिकट काटना बल्कि नए लोगों को चयनित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे न केवल टिकट काटने को लेकर था, बल्कि सर्वे नए लोगों को टिकट देने को लेकर भी है। और 2026 में आपको पता है 7 राज्यों का चुनाव है और बीजेपी की मशीनरी पहले से तैयार है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग फाइटिंग फिगर या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश या रणनीति बनाने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की रणनीति का पहला चरण ये है कि 100 विधायकों को पहले सलाम करो और नए प्रत्याशियों की तलाश करो, उसमें भी ज्यादातर महिलाएं, और उनको एक नए तरीके से पार्टी को चुनाव में उतारो। ये पूरा सर्वे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ